ओम शांति। आज के मुरली स्लोगन में बाबा ने 3 बातें बताई। एक है श्रेष्ठ स्थिति, दूसरा है अंतर्मुखता, तीसरा है बाह्यमुखता। ये 3 बातें आज की स्लोगन में हैं। बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए पहले अंतर्मुखी बन, फिर बाह्यमुखता में आ जाओ। तो सबसे पहले श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति में सर्वश्रेष्ठ स्थिति है एकाग्र स्थिति। एकाग्र स्थिति हो, कोई भी हलचल ना हो, परिस्थिति कैसी भी हो, बातें कैसी भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन सदा सारा दिन एकाग्र स्थिति। ऐसे नहीं सुबह कुछ अलग स्थिति है, दोपहर को अलग स्थिति है, शाम को अलग स्थिति है, ऐसे नहीं। माना चंचल स्थिति नहीं, हलचल स्थिति नहीं, एकाग्र स्थिति। एकाग्र स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। एकाग्र स्थिति माना जो कोई भी बात के प्रभाव में या व्यक्ति के प्रभाव में, परिस्थिति के प्रभाव में ना आए, प्रभाव मुक्त, तभी हम श्रेष्ठ स्थिति एकाग्र स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कहा पहले अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखता क्या है? अंतर्मुखी बनना माना क्या है? ऐसा नहीं अंतर्मुखी बनना माना हम बोले ही नहीं, सारा दिन चुप रहे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी नहीं बोले, ऐसा नहीं। तो कई कहते हैं ना आज हम मौन में है, बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। बोलना है, जहाँ ज़रूरत है बोलना है, सेवा करनी है बोलना है, बाहर गए हैं प्रदर्शनी समझा रहे हैं बोलना है, मुरली सुनाने के लिए बोलना है, बाबा का परिचय देना है बोलना है, जहाँ सेवा है वहाँ बोलना है। लेकिन बोलने के लिए भी पहले अंतर्मुख हो जाना है। अंतर्मुख स्थिति माना हम आत्मिक स्थिति में रहें, आत्मा निश्चय करें और बाबा की याद में रहकर आप बाह्यमुखता में आ जाएंगे तो आप व्यर्थ नहीं बोलेंगे या कोई भी व्यर्थ विचार नहीं आएगा। ऐसे अंतर्मुखता माना अंदर से भी मौन, मन का भी मौन हो। तो मन का मौन कैसा हो? तो मन तो चुप नहीं रहता है, मन तो सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोच चलता रहता है। तो मन को मौन कैसे रखें? ऐसे नहीं सोचना ही नहीं है, सोचना है, अच्छा सोचना है, स्वमान लेना है, स्वमान लेते रहना है। हमें तो बाबा ने कहा है कर्मयोगी बनकर रहना है, कर्म करते हुए भी बाबा की याद में हो, योगयुक्त स्थिति हो, स्वमान लेते रहना है और फिर ट्रैफिक का ऑब्जर्व करना है, हर घंटा स्थिति को चेक करते रहना है। तो ये है मन का मौन। मतलब मन में कोई भी व्यर्थ विचार ना हो, परत चिंतन ना हो, प्रदर्शन के विचार ना हो। तो ये है मन का मौन। ऐसे नहीं मन में सोचे ही नहीं, ऐसे नहीं, सोच तो चलता है, लेकिन हर एक के लिए शुभ भावना के संकल्प हो, अपने लिए भी शुभ भावना हो, शुभ वृत्ति हो, श्रेष्ठ वृत्ति हो, कल्याण की भावना हो, प्रकृति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बात के लिए शुभ भावना, शुभकामना हो। तो ऐसे अगर मन में श्रेष्ठ संकल्प है तो श्रेष्ठ स्थिति बनेगी ही। ये है मन का मौन। और अंतर्मुखता क्या है? अंतर्मुखता माना मुख को अंदर ले लेना। इसका मतलब है मुख को अंदर लेना माना हमारे मुख
हमारे कंट्रोल में हो। ऐसे नहीं हम जो आया वो बोल दिया, व्यर्थ बोल दिया, परचिंतन के बोल बोल दिया, नहीं। इसलिए बाबा ने सावधानी दी, अंतर्मुखता में रहकर बाह्यमुखता में आओ। अंतर्मुखता की स्थिति कैसे बनती है? जब हम बाबा की याद में रहते हैं, आत्मस्थिति में स्थित रहते हैं और शुभकामना रखते हैं, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो, वृत्ति श्रेष्ठ हो, कृति श्रेष्ठ हो, तो इसको कहते हैं अंतर्मुखता की स्थिति। पहले अंतर्मुखी होकर फिर बाह्यमुखता में आना। बाह्यमुखता माना ऐसा नहीं हम कुछ भी बोले, बाबा ने बोल दिया है बाह्यमुखता में आओ, पहले अंतर्मुखी स्थिति बनाकर, ऐसा नहीं है। अंतर्मुखी स्थिति के साथ साथ हमें सेवा करनी है, बाबा का परिचय देना है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर बाह्य मुखता में आओ। बाह्य मुखता माना कोई भी सेवा हो, लौकिक सेवा हो, अलौकिक सेवा हो, सेंटर में रहते हैं या गृहस्थ में रहते हैं, तो बाबा ने ऐसे कहा है, गृहस्थ में रहते हुए भी सेवा स्थान समझो, इन आत्माओं का कल्याण के लिए मैं यहाँ निमित्त हूँ, ऐसे समझो, तो भी हमारा गृहस्थ व्यवहार भी ऐसे हो जाएगा, सेवा के लिए निमित्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा अपनी सर्वस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, सर्वश्रेष्ठ स्थिति अच्छी होनी चाहिए। स्थिति, अच्छी स्थिति किसको कहेंगे? कोई भी हलचल ना हो, प्रभाव मुक्त स्थिति हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति। ओम शांति।